बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये अमल हमारे मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बताया हुआ अमल है और नहायत फ़ायदेमंद है और बहुत ज़ोर असर अमल है, क्योंकि इमाम ने फरमाया है ना ये। अब और वैसे भी जो इसका वाक़या भी है तारीख़ की किताबों में, इब्न अब्बास से इसको बताया गया है कि एक शख्स आपकी खिदमत में आया और आपने कहा कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए ज़िंदगी में, मेरी हर परेशानी मेरी उस गुनाह की वजह से मेरे सामने आ रही है। तो आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा कर। इसी तरह अभी वो चला गया तो एक दूसरा शख्स आया, उन्होंने आके कहा कि मेरी ज़राअत जो दरख्त और बाग वगैरह लगा रहा है, सब्ज़ियाँ वगैरह लगाता था, मेरे दरख्त खुश्क होते जा रहे हैं, यानी कि अपना पानी नहीं हो रहा पूरा, परेशानी है, क्यों हो रहा है ऐसे। तो आपने उसको सुनाया कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। इसी तरह तीसरा शख्स आया आपके पास, तो आपने उसको कहा, मेरे उसके पास आया तो उस शख्स ने कहा, आका बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं है, फसलें मेरी सूख गई हैं, परेशानी हो रही है, आप दुआ करें या मुझे वजीफ़ा बताएं। आपने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। इसी तरह एक गरीब बंदा आया, मोहताज था, गरीब था, बेरोज़गार था, बेरोज़गारी में मुब्तला था, आके कहा, मौला मेरे रोज़गार नहीं मुझे मिल रहा, मैं मुफलिसी में दाखिल हो चुका हूँ, पता नहीं क्या मुझसे गलती हो गई। तो आपने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। इस तरह लोग आते गए और आप उनको यही बताते गए, इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो। जो इमाम के करीब शख्स बैठा हुआ था, उसने पूछा, मौला ये सबको एक ही जवाब क्यों, हर अमल को एक ही जवाब क्यों आपने दिया। तो आपने फरमाया कि सूरत नूर आयत नंबर 10-12 में नहीं पढ़ा, खुदा फरमाता है, कहो माफ़ कर दे अपने परवरदिगार को, कहो माफ़ कर दे अपने परवरदिगार को, बेशक वो बड़ा सुनने वाला और बरसाने वाला, आसमान से मूसलाधार बारिश। इसको मैं ये तर्जुमा था, लेकिन कहने का मकसद ये था कि आपने नहीं सुना कि अल्लाह मियाँ क्या फरमा रहा है कि मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही सुनने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। तो मैं उनके गुनाहों की वजह से उसको नहीं दे रहा हूँ। और इसी तरह अगर ये मतलब गुनाहों से अपनी माफ़ी मांग लें तो मैं उसको वाफर मकदार में दूँगा। ये इसकी तफसील मैं बयान कर रहा हूँ। तो ये असल में इसको हमारे गुनाह जो हैं हमारे रिज़्क़ को आगे रुकावट डाल देते हैं। एक दुआ है, किताबों में मिलती है कि वो दुआ वो मांगते हैं, वो दुआए कमाल है कि परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जो मेरे रिज़्क़ में रुकावट डाल रहे हैं। परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ़ कर दो जो मेरी बीमारी में ठीक नहीं मुझे होने दे रहे। परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे जो मुझे कामयाब नहीं होना दे रहे। यानी गुनाह हमें कामयाबी से भी रोकते हैं, बीमारी उसी की वजह से आती है, हालात भी हमारे उसके लिए ख़राब होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस्तग़फ़ार पढ़ें, और इस्तग़फ़ार जितना पढ़ेंगे, एक तो ये है कि आपके दर्जात सवाब में बुलंद होते जाएंगे, और दूसरे आपको आपकी जो मकसद है जिसकी जो आप परेशान है वो परेशानी दूर हो जाएगी। इसका तरीका ये है कि आप रोज़ जुमेरात आप शुरू करें इस अमल को, और आपने ये पढ़ते रहना है। ये नहीं कि 20 दिन पढ़ना, 15 दिन पढ़ना, 10 दिन पढ़ना, आप इसको पढ़ते रहा करें। 10-15 मिनट का वजीफ़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है कि एक तस्बीह आपने दुरूद पाक की पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ लें, और एक तस्बीह आपने इस्तग़फ़ार की पढ़ लेनी है। और एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने फिर एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ लेनी है, और अल्लाह से सवाल करना, अल्लाह से दुआ मांगनी है।
اور آپ ایک چیز کو اور نوٹ کریں، یہ بھی اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں، جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ لوگوں کے لیے بھی دعا مانگیں، کیونکہ جو لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ میں اس کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اگر آپ کسی وقت یہ عمل نہ کریں، دن میں نہ کر سکے، کوئی مصروفیت ہو، تو آپ اس کو سوتے ہوئے کر لیں۔ 10-15 منٹ کا کام ہے، ایک دفعہ درود پاک کی تصویر پڑھ لیں، ایک دفعہ استغفار کی پڑھ لیں، ایک دفعہ درود پاک کی پڑھ لیں۔ اور اگر آپ سوتے وقت بھی یہ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ چلتے پھرتے استغفار پڑھ لیں، اور شام تک سوچ لیں کہ میں نے کتنی دفعہ استغفار پڑھا ہے۔ یہ بھی کر لیں آپ۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، کسی نماز کے بعد پڑھیں گے، اس کی اور تاثیر ہوگی۔ اللہ میاں تو بخشنے والا، آپ کی پریشانی دور کرنے والا، اور یہ بڑا اتھینٹک ہے۔ یہ میں تو میری کیا مثال ہے کہ میں ان کے معاملوں میں کچھ کہہ سکوں، لیکن میں نے بھی یہ آزمایا ہوا ہے، مجرب عملوں میں سے آتا ہے کہ اگر استغفار کی تصویر پڑھی جائے تو آپ مطلب کہ آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ میں نے جو چیزیں آپ کے لیے روکی ہوئی ہیں وہ آپ کو دینا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی دیکھیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے۔ میں گالیاں تو نہیں دیتا، میں فضول تو نہیں بولتا، میں بچوں کے ساتھ ڈانٹتا تو رہتا نہیں ہوں، میں آوارگی تو نہیں کرتا، میں کسی اور کے چکر میں تو نہیں ہوں، میں رشوت تو نہیں کھاتا، میں دفتر میں باقاعدگی سے کام کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مطلب کہ ایسا نہیں کر رہے، مثال طور پہ اگر آپ سب کچھ ایسا نہیں کر رہے، آپ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ یہ گارنٹی کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میں آپ کے دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔